हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सहदेव में। 2 दिन से कोई वीडियो नहीं डाला है क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ तूफान आया था तो लाइट नहीं थी और इसीलिए वीडियो नहीं डाल पाया। अब हम बात करने वाले हैं आज एशियन पेंट की। एशियन पेंट के अंदर भास्कर ने रिकमेंड किया है कि क्या कर सकते हैं। पहले तो इसको सब डिलीट करते हैं जो भी कर रखा है पहले से। अब बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में कोई क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रही है। यहाँ से बाइंग थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, उसी हिसाब से ऊपर गया। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल तो है। हाफ ईयरली पर हमारे पास डिमांड जोन है यहाँ पे हाफ ईयरली का, और हाफ ईयरली का सप्लाई जोन स्ट्रक्चर भी था यहाँ पे। ऑलमोस्ट 2 बार टेस्टेड है। क्वार्टरली के ऊपर में भी टेस्टेड है, 1 बार 2 बार। और नीचे ये जो डिमांड जोन क्वार्टरली का नजर आ रहा है, ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, ये वाला। ठीक है, ऊपर क्वार्टरली का भी स्ट्रक्चर है। अब बात कर लेते हैं मंथली की। मंथली के ऊपर में ये जो एरिया है ये भी ऑलमोस्ट टेस्टेड है, मंथली का डिमांड जोन। और ये मंथली का जो बॉटम वाला है ये थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश है, बट ये बना इसकी रिएक्शन से है। बट इसकी क्लोजिंग भी कोई खास नहीं है। अगर यहाँ पे ब्रेक आता है तो रोकने के लिए रोक सकती है, बट इतना स्ट्रॉन्ग एरिया भी नहीं है हमारे पास। सेक्टर का सपोर्ट मिला तो ऑलमोस्ट रोक ही लेगी। अब मंथली के ऊपर ये नॉन बेस कैंडल वाला एरिया था, इसकी रिएक्शन से ये बना, इसकी रिएक्शन से ये बना, फिर इसकी रिएक्शन से ये बना। अब ये डिमांड जोन जो नजर आ रहा है मंथली का, जो इन सब की रिएक्शन से बना हुआ है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रीच हो गया यहाँ पे। बट उसके बाद में भी रिकवरी हो रही है क्योंकि ये जो एरिया है ये स्ट्रॉन्ग है और ये टूट नहीं रहा है। सेलिंग भी है और बाइंग भी है। वीकली पर चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ये वाली। नहीं, ये कोई ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर तो नहीं है क्योंकि इसको प्रॉपर टेस्ट यहाँ पे 3 बार किया है, 4 बार नहीं, चौथी बार नहीं कर पाया। अब डाउन साइड से देखते हैं। डाउन साइड भी ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है। अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हो, या फिर कोई भी स्टॉप लॉस लेके। अगर प्रॉपर ट्रेड की बात करें तो ये हमारे पास थी वीकली की। वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर एजुकेशन था, मंथली का क्वार्टरली का कोइंसाइड लेवल था यहाँ पे। ये यहाँ पे मंथली नजर आ रहा है, मंथली का भी डिमांड जोन था और क्वार्टरली के अंदर कोइंसाइड भी था। यहाँ से वीक टू वीक चला है, उसके बाद में बॉडी में आके फिर से चला है। ठीक है, तो अब ये ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुका है, तो इसे ज्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर यहाँ से हाई ब्रेक करता है तो ये वाली पिक्चर भी स्ट्रोंग हो जाएगी। अब थोड़ा सा डेली के ऊपर में देखते हैं। डेली के ऊपर में देखते हैं तो डेली के अंदर में क्या हुआ कि प्राइस जब ऊपर से आ रहा था तो सप्लाई जोन तो नहीं बनाई। इस कैंडल यहाँ से गैप डाउन हुई थी, यहाँ पे भी सेलिंग है। जो कि यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे जाने के बाद स्ट्रोंग सेलिंग आई इसके अंदर, यहाँ से ही आई है ना। क्योंकि यहाँ से गैप डाउन हुई थी, उसके बाद में नेक्स्ट डे के अंदर कंटिन्यू रही। फिर एक दिन बेस्ट कैंडल बना के यहाँ पे फिर एक सेलिंग का कैंडल दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक बार के लिए ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि हमारा एरिया ब्रीच नहीं हुआ था ना तब तक। ये यहाँ पे अगर बात करें इसकी एंट्री, ये वाली एंट्री और ये वाला स्टॉप लॉस मंथली का पूरा, क्योंकि ये पहले तो टेस्टर रिएक्शन से बना हुआ है। ये यहाँ पे ब्रीच हुआ, ठीक है, पूरा का पूरा एरिया। चाहे तो इसको मान सकते हैं नीचे वाले को। अगर स्टॉप लॉस हम डिजिटल का लेते हैं ना मंथली का, वो भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो इसके अंदर हम लॉन्ग तो अभी
लॉन्ग की पिक्चर तो सजेस्ट नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पे होते, अगर यहाँ से डाउन आ रहा होता और हम बात कर रहे होते, तो यहाँ पे जरूर लॉन्ग का बोल सकते थे, यहाँ पे भी नहीं बोल सकते थे क्योंकि ये टेस्टेड हो गया, इसकी क्लोजिंग नहीं है क्योंकि ऊपर तो हाई तो ब्रेक किया ही नहीं है इसने। अगर बात करें यहाँ से हाई गया, ठीक है, उसके बाद में डाउन आया, यहाँ से डाउन आया टेस्ट करने के बाद, फिर ऊपर गया यहाँ से, ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ से डाउन आके पूरा बॉडी के अंदर एंट्री दिया। बॉडी के अंदर एंट्री देने के बाद यहाँ से बाइंग प्रेशर बना के फिर से ऊपर गया, बट हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। ये वाला हाई था, हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो उसी हिसाब से हम इसके अंदर नहीं बोल सकते कि हाँ यहाँ से अब हाई ब्रेक हो जाएगा। जितनी कमजोर पिक्चर रेजिडेंस की हो रही है, उतनी ही स्पोर्ट लेवल की भी तो हो रही है ना। नीचे वाला स्पोर्ट लेवल भी तो कमजोर हो रहा है, तभी तो यहाँ पे ब्रेक कर रही है। अब इसकी रिएक्शन से बना ये वाला, और ये तो चला इसकी रिएक्शन से बना था। यहाँ पे अगर बात करें ये वाला डिमांड जोन, ये वाला डिमांड जोन तो यहाँ पे प्रॉपर वर्क किया इसके अंदर। ये वाला, ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर वर्क किया इसने, यहाँ से अच्छी खासी रैली भी आई है। बट उसका अब नहीं बोल सकते ना कि अब रैली आएगी, क्योंकि यहाँ पे मंथली का जो छोटा सा एरिया था वो ब्रेक हो चुका है, और नीचे इतना कुछ स्ट्रक्चर है नहीं। अगर वीकली के ऊपर में भी देखें, वीकली के अंदर भी देखें तो इतना कुछ खास स्ट्रक्चर है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है एशियन पेंट को देखते हुए कि यहाँ पे अब EMA 20 को भी क्रॉस नहीं किया। EMA 20 को टेस्ट करके मंथली को नीचे आ गया, और वीकली EMA 20 को क्रॉस कर नहीं पा रहा है। अगर वीकली EMA 20 के ऊपर क्रॉस करके, वीकली EMA 20 के ऊपर क्रॉस करके कोई भी डिमांड जोन, अगर जैसे कि ये वाला सप्लाई जोन भी है, यहाँ पे नॉन बेस कैंडल वाला, प्रॉपर इसकी बात करें, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर क्लोजिंग देती है, वीकली की, मंथली की, कोई भी, जैसे कि ये था यहाँ पे वीकली का डिमांड जोन स्ट्रक्चर, बट इसकी क्लोजिंग नहीं, अगर यही कैंडल इस वीक की इस यहाँ पे क्लोज हो जाती जाके, कि मतलब ये वाली कैंडल ये यहाँ पे जाके क्लोज होती, यहाँ पे जाके क्लोज हो जाती और यहाँ चली जाती, उसके बाद में जब डाउन आता तो ये वाला भी एरिया स्ट्रॉन्ग हो जाता, ठीक है। तो अब इसके अंदर एशियन पेंट के अंदर हम नहीं बोल सकते कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग अप जाएगा। अगर सेक्टर का सपोर्ट मिलता है इसे तो देखो चलेगा, क्योंकि सेक्टर से काफी रिएक्ट होते हैं ना, उसी हिसाब से अगर सेक्टर सपोर्ट करता है तो यहाँ से डेफिनेटली अप जाएगा, वरना यहाँ से इसी तरह से साइडवेज रहने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि ये वाला सप्लाई जोन भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर से आ रहा है, इस एरिया को भी ब्रीच किया है, टेस्टेड है बट इसको भी ब्रीच किया है, ठीक है। तो अब इसका कह नहीं सकते कि यहाँ से चला जाएगा या 3500, 3000, 4000, 5000 जितना भी जाएगा ऊपर, इसका नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए, और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे 50 सब्सक्राइबर होने के बाद ही मैं लाइव आ सकता हूं, इसीलिए ही। और मुझे नहीं लगता कि यह स्टॉक अच्छा चलेगा, ठीक है। मैं इसके अंदर बुलिश नहीं हूँ, बुलिश तो हूँ बट इतना भी नहीं कि यहाँ से लॉन्ग हो जाओ, क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्टेड एरिया है ये। और पीछे की देखें तो ये भी टेस्टेड है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो नीचे वाले एरिया को टेस्ट करने के लिए आ सकता है प्राइस, तो वहां पे फिर आपके पास पैनिक होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इसीलिए एशियन पेंट से थोड़ा सा कोई पिक्चर कंफर्मेशन टाइप मिले, उसके बाद में ही एंट्री बनानी सही है। अगर बात करें वीकली की, तो वीकली की इस पिक्चर के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद, एक तो इस पिक्चर के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद जो भी डिमांड जोन इस पिक्चर के ऊपर क्लोजिंग देगा वो पावरफुल डिमांड जोन होगा। उस
डिमांड जोन के अंदर हम एंट्री ले सकते हैं या सीएमपी पे एंट्री ले सकते हैं, वहां पे एवरेज कर सकते हैं, उसी के अंदर डिमांड जोन का स्टॉप लॉस ले सकते हैं और टारगेट यहाँ का रख सकते हैं। एक मिनट, कहाँ पे एंट्री, अच्छा ठीक है, एंट्री तो हम कहीं पे रख देते हैं। हमारा टारगेट फिर हम यहाँ का ले सकते हैं, यहाँ का ले सकते हैं, फिर यहाँ का ले सकते हैं, ठीक है। टारगेट फिर हम यहाँ का ले सकते हैं, यहाँ तक फिर लॉन्ग हो सकते हैं उसके अंदर। अगर उसके बाद में भी अगर डिमांड जोन अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई और पूरे लेवल को जैसे कि ब्रेक कर दिया, इस हाई को ब्रेक कर दिया, उसके बाद में हाई पे क्लोजिंग होने के बाद में या फिर जो भी डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर से ऊपर गया, उसी डिमांड जोन के अंदर दोबारा एंट्री ले सकते हैं वीकली के, ठीक है। तो इसी हिसाब से पिक्चर काम करेगी। यहाँ से लॉन्ग होने का कोई फायदा नहीं है, या तो फिर इसे प्रॉपर क्लोजिंग होने दें। कितनी की मूव बाकी रही है, यहाँ पे तो घूम ही रहा है 2881 के ऊपर में, 150 पॉइंट की मूव हो रहा है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ क्लोजिंग दे ऊपर, तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ स्टॉक चल सकता है। ठीक है, धन्यवाद। आप प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।